नमस्कार दोस्तों। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए राघव चड्ढा का, जिसमें वो सदन के पटल पर कॉपीराइट से उठा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे को सुनना चाहिए और इसकी गहराई को समझना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूँगा और किस तरह से गवर्नमेंट इस मुद्दे को आगे ले जा सकती है उसकी चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो सुनिए। So today millions of Indians have chosen to become digital content creators. They function as educators, reviewers, satirists, entertainers, musicians and influencers. ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज़ द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज़ से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिटरी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सर होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिटरी एल्गोरिदम्स। सर दिस बाय नो मीन्स दैट वन इज अगेंस्ट कॉपीराइट होल्डर्स। उनके हार्डवर्क और ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन यह समझने की जरूरत है दैट फेयर यूज is not piracy. Fair use where sometimes the purpose of using this content is incidental or transformative must not tantamount to wiping out somebody's hard work. Sir, because innovation cannot grow in fear and creativity cannot survive under threat. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट सर 1957 में बना। एक ऐसे दौर में बना जब ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर थे, ना डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स थे, ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम था। And this act lacks the very definition of digital creators. ये फेयर डीलिंग की बात करता है, लेकिन फेयर डीलिंग की बात किताबों, मैगजीन और जर्नल के कॉन्टेक्स्ट में करता है, जो उस दौर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के सोर्सेज थे, ना कि आज के दौर की। इसीलिए मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। दूसरी मेरी मांग है सर, ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी डॉक्ट्रिन इन कॉपीराइट इन्फोर्समेंट। कि बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए कोई वीडियो और साउंड चला, उसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएटर की सालों की मेहनत कुछ चंद सेकंड्स में समाप्त हो जाए। माय थर्ड डिमांड सर इज दैट मैंडेटरी ड्यू प्रोसेस बिफोर टेक डाउन। किसी का भी श्री शिवाजी राघव चड्ढा जो बोल रहे हैं वो बात में गहराई है। ऐसा नहीं कि वो इस तरह से बोल रहे हैं कि चलो सदन में आए हैं तो कुछ बोलना है तो यही बोल के चले जाते हैं। उनकी बात में तर्क है और तथ्य है। जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात है, हालांकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, छोटे मोटे क्रिएटर्स के ऊपर कॉपीराइट का इशू आता है, उनका चैनल डिलीट हो जाता है और वो बात राष्ट्रीय विमर्श का जो है तो मुद्दा बनती ही नहीं है। लेकिन अभी जब ANI ने ओपन लेटर के खिलाफ स्ट्राइक किया और उसका कंटेंट डिलीट हुआ और उसका चैनल भी डिलीट कर दिया गया, उसने जो है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस विमर्श को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि मैं ओपन लेटर जिस तरह की वीडियोस बनाता है उसके समर्थन में हूँ या उसके विरोध में हूँ। मैं बस अपनी बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आप इसको विचारधारा में समेटना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट इट इज़ नॉट बाउंडेड विद एनी आइडियोलॉजी।
इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ लीगल लाइबिलिटी। तो आप इसको किसी विचारधारा से मत बांधिए। मैं तो आपसे यही आग्रह करूँगा, आप इसको इस तरह से देखिए कि आपने एक चैनल खड़ा किया जिसमें आप बरसों से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। आपके साथ एक टीम अब बन चुकी है। आपके आपकी जो है तो सोर्स ऑफ इनकम जो है, और आपकी टीम का जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपका ये चैनल है। उस पर एक रैंडम स्ट्राइक आती है और आपका चैनल डिलीट हो जाता है। उसकी रिकवरी आप नहीं करा सकते। उसकी रिकवरी का प्रॉपर क्या चैनल हो सकता है, क्या वे हो सकता है, वो आपके पास नहीं है। तो ये आपके लिए कितना बड़ा जो है तो सदमा होगा, कितनी बड़ी चुनौती है, वो जब आप उस परिस्थिति में कभी आएंगे या आपके परिजन कभी उस परिस्थिति में आएंगे, तो शायद वो महसूस करेंगे कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उनके लिए। तो इसको उस तरह से देखिए। यू मे एग्री विथ हिज आइडियोलॉजी और डिसएग्री विथ his ideology. You may agree with his politics or disagree with his politics, but the question which he has raised in the floor of the parliament is valid. ये जो हो रहा है कि एक क्रिएटर जो है, वो क्रिएटर की एक हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री शुरू हुई है भारत में, एंड बिग थैंक्स टू द जियो। क्योंकि 2016 से पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट की दुनिया में भारत में इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है। तो कम से कम इस एस्पेक्ट्स पर हम जियो को और अंबानी को थैंक यू बोल सकते हैं। बैक टू द पॉइंट कि ये जो इंडस्ट्री खड़ी हुई, ये इसके पास इतने रिसोर्स नहीं हैं कि ये पिन पॉइंट पर जाकर अपने से कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सके, उसका बेस क्रिएट कर सके। ये जो इंडस्ट्री पूरी की पूरी है, जो क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है, ये या तो कमेंट्री की इंडस्ट्री है, या तो ये जो है तो विश्लेषण जो किया जाता है उसकी इंडस्ट्री है। और उसके लिए कोई कोई कंटेंट क्रिएटर, और वो किसी भी आइडियोलॉजी को शेयर कर सकता है, किसी भी आइडियोलॉजी से हो सकता है, वो न्यूज एजेंसीज के थ्रू दिए गए क्लिप्स को यूज करता है। यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कंटेंट क्रिएटर वो जो कंटेंट है उसकी एक्सक्लूसिविटी को ख़त्म नहीं कर रहा हो। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट उस कंटेंट के लिए अपने पैसे खर्च करती है, उसे वो एक्सक्लूसिव रखना चाहेगी। इसमें उसका भी कोई गलत इंटेंट नहीं है। बट अगर बहुत छोटी सी क्लिप कोई यूज़ कर रहा है और किसी जो संस्था है कोई भी, उस कंटेंट की जो का ऑनरशिप जिस संस्था के पास है, वो अगर नहीं चाहती कि उसका ये कंटेंट यूज हो, तो उसका तरीका ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उस एक गलती की वजह से उसका पूरा का पूरा चैनल अबेंडन कर दिया जाए। उसको मौका देना चाहिए, उसे वार्निंग देनी चाहिए कि आप ये कंटेंट हटा दीजिए, या आप इस कंटेंट से जो ये इस कंटेंट का जो ये पार्ट है जो एक्सक्लूसिवली किसी दूसरे इस्टेब्लिशमेंट्स को के पास जिसकी ऑनरशिप है, आप उसको यूज़ मत करिए। इतने तक तो समझ में आता है। लेकिन जब आप पर्पसफुली स्ट्राइक करते हो किसी के चैनल पर, जिसने बरसों से अपने चैनल को खड़ा किया है, उसमें कंटेंट डाले हैं, उसे बहुत लंबे समय में एक चैनल खड़ा होता है, वो अपनी पहचान बना पाता है, एक व्यक्ति अपनी पहचान बना पाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी की पहचान को इस तरह से ख़त्म कर देना ये सही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ
कंटेंट नहीं बना रहा है, वो अपने लिए अर्निंग भी कर रहा है उसी चैनल के थ्रू, उसका घर चल रहा है और उसके साथ कई लोग एसोसिएट भी रहते हैं, उनका भी घर चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी का भी कंटेंट उठाकर यूट्यूब पर डाल दें, सोशल मीडिया साइट्स पर डाल दें और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, वार्निंग्स होनी चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ सेकंड्स की क्लिप या कुछ मिनट्स की क्लिप या कोई भी क्लिप एक बार डाल दी अपने चैनल पर और आप जाके उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक करें और वो उसका चैनल उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राघव चड्ढा की ने ये जो पॉइंट उठाया है सदन में, वो बहुत अप्रिसिएशन होना चाहिए उसका, और ये मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। एंड थैंक यू राघव चड्ढा टू रेज द क्वेश्चन विच इज़ इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक कि जो ये कॉपीराइट एक्ट है, जो संभवतः 1952 या 1956 में आया था, 1956 में कॉपीराइट एक्ट आया था इंडिया का, तो उस टाइम पर जिस तरह की चीज़ें थीं उनको एड्रेस किया गया था। जैसे बुक्स कोई आई हैं उन्हें एड्रेस किया गया था, कोई न्यूज़पेपर में क्लिप्स हैं, पिक्चर्स हैं, उनकी एक्सक्लूसिविटी को ऐसे ख़त्म नहीं किया जाए, उसके लिए वो कानून लाया गया था। आज उस कानून का रिलीवेंस कितना बचा हुआ है, उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। और सरकार को मुझे लगता है समर सेशन में इसका रिव्यू करना चाहिए, और जो भी उसका जो है तो अपडेटेड वर्जन हो वो सामने लेकर आना चाहिए, जिसमें जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसके पास भी उसकी ऑनरशिप रहनी चाहिए, उसकी एक्सक्लूसिविटी बची रहनी चाहिए। और अगर कोई क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के लिए, वो अगर उसको यूज़ करते हैं तो उन्हें उस कंटेंट के यूज़ करने पर किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए और कैसे उन्हें अलाउ किया जाए, इन दोनों पक्षों की चर्चा होनी चाहिए और उसे एक बेहतर जो है तो स्थिति में लेकर आना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से, एंड थैंक यू टू लिसन me, and if you are agree with me then please like, and if you are not agree with me then you are also comment your point on the comment box. Thank you. Jai Shri Ram.